क्लासिक 350 सीसी जो नई 2021 में लॉन्च हुई है, रॉयल एनफील्ड ने इसको रीबॉर्न इसलिए बोला है क्योंकि जो इसका दिल है वो अब चेंज कर दिया है। रॉयल एनफील्ड ने हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। मीटियोर 350 सीसी का सक्सेसफुल इंजन उठा के उन्होंने क्लासिक 350 पे लगा दिया है। जैसे ही हम बाइक को देखते हैं उसकी फिट एंड फिनिश और उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड दिखती है। इसकी लाइट्स, हेडलाइट्स और साइड की जितनी भी टर्न लाइट्स हैं वो सारे टर्न इंडिकेटर्स वगैरह वैसे ही हैं जैसे पुराने थे। हैलोजन में है, कुछ भी एलईडी की ऑफरिंग नहीं है। तो वन मेजर चेंज इज बैलून ग्रिप्स एंड बार एंड्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन क्लासिक 350। इससे पहले वो मीटियोर 350 में थे और वैसे ही क्लासिक 350 के अंदर रॉयल एनफील्ड ने इसको ऑफर किया है इस बार। और जो इंजन ऑन ऑफ, हाई बीम, लो बीम और जो पास बटन है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। रोटरी स्विचेस दिए हैं क्लासिक 350 ने, और जहाँ पे पहले हमारा पास बटन होता था वहाँ पे अब आई बटन है जिसका डायरेक्ट लिंक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ है। टायर्स में फ्रंट साइड में 19 इंचेस का 100/90 साइज का टायर ऑफर हुआ है। रियर एंड में 120/80 का 18 इंचेस का टायर ऑफर हुआ है। सीट्स का सेटअप भी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि जो फ्रंट सीट है इसकी उसके अंदर कोई स्प्रिंग अरेंजमेंट नहीं है इस बार, जैसे कि पहले वाली क्लासिक में होती थी। तो इस बार मुझे थोड़ी सी सीट्स चेंज लगी हैं और काफ़ी थोड़ी कुशन्ड भी मुझे ज़्यादा लगी हैं। मुझे लगता है कि जो इसका पिलियन है, पिलियन भी काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस में बैठेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसके अंदर ना एक नई चीज़ ऑफर हुई है जो मुझे दिख रही है। आई थिंक दो चीज़ें नई दिख रही हैं मेरे को। एक तो ये वाला जो डिजिटल स्क्रीन दिख रही है मुझे नई, और एक ये स्लॉट रॉयल एनफील्ड का। मुझे लगता है कि ये वाला स्लॉट तो वही जो नेविगेशन सिस्टम था गूगल वाला जो मीटियोर के अंदर भी है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसको ज़रा ऑन करके देखते हैं। तो कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देगा जिसके अंदर फ्यूल इंडिकेटर गेज आ रही है, डिजिटल वाले में टाइम दिख रहा है मेरे को, और ये तो वही पुराना एबीएस ऑन दिख रहा है मुझे, बैटरी का सिग्नल आ रहा है। तो बाकी अब जब बाइक को हम चलाएंगे तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंडिकेशंस हमें दिखती हैं। तो हमने इस इंडिकेटर का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये एन ब्लू साइन में हो, क्योंकि अगर ब्लू साइन में होगा तो तभी ये ऑन होगी मशीन। तो चलिए इसका साउंड चेक करते हैं। तो आओ यार इसको जरा आप टेस्ट ड्राइव करते हैं क्लासिक 350 को। लेट्स सी कि किस तरह की परफॉर्मेंस मुझे फील होती है। तो चलिए ट्राई करते हैं अब। वाह, मज़ा तो आ रहा है यार बैठ के। लग रहा है कि थोड़ा मुझे स्पोर्टी सा फील हो रहा है। आई थिंक हैंडल इसका मुझे थोड़ा नीचे लग रहा है क्योंकि मेरी बाइक का थोड़ा ऊपर है, और एग्जॉस्ट भी अच्छा फील हो रहा है। वाइब्रेशन मुझे कहीं पे भी नहीं लग रही। तो ये ठीक वही जे प्लेटफॉर्म का कमाल है जो मीटियोर 350 से उठाया है, और वही इंजन का कमाल है कि कोई वाइब्रेशन है नहीं। मतलब अगर मैं रेस भी देता हूँ तो किसी भी तरह का मुझे कोई भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा, और मैं काफ़ी अच्छी पोजीशन पे अपनी लेग माउंट कर रहा हूँ। देखो, तो अभी तक तो फुल थम्स अप। स्टैंड स्टिल पे बाइक को आगे पीछे करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बड़े आराम से अपने दोनों कदमों का यूज़ करके, क्योंकि पूरा आ रहा है, बस ये थोड़ा सा जो इसके जो चौड़े से फुट रेस्ट हैं वो थोड़े से मेरे पाँव में बज रहे हैं। बट आई थिंक जो अगर हम छोटे वाले यूज़ करेंगे जो इसके साथ आता है तो ज़्यादा बढ़िया से मॉनिटर कर सकते हैं, अपनी बाइक को आगे पीछे मैन्यूवर कर सकते हैं। तो चलिए टेस्ट ड्राइव को शुरू करते हैं। यार पिकअप इसका बहुत सही है। सेकंड गियर और थर्ड गियर के बाद तो जैसे शूम करके निकलती है, ये मज़ा ही आ गया इसको चला के। वेरी नाइस।
क्योंकि ये जो पिकअप है ना, ये क्लासिक 350 इससे पहले जितनी भी आई हैं उसके अंदर ये वाली फीलिंग ही नहीं है यार। दिस इज समथिंग गुड, समथिंग रियली एक्साइटिंग इन दिस बाइक। बात अगर मैं इंजन की करूं तो इंजन बड़ा ज़्यादा रिफाइंड है, बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है, इसका फील चलाने में और मज़ा आ रहा है। और अगर गियर बॉक्स की बात करूं तो गियर तो इसका बड़ा ही ज़्यादा स्मूथ लग रहा है ना, मतलब गियर में तो ऐसे बड़े आराम के साथ गियर शिफ्ट हो रहे हैं। क्लासिक के अंदर इस तरह की फीलिंग मैंने कभी भी नहीं ली। और इंजन एंड गियर बॉक्स बहुत ही बढ़िया काम किया है, आपको मज़ा आएगा इसको चला के यार। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस टाइम पे। इंजन का रिस्पॉन्स और गियर शिफ्ट्स दोनों ही अमेजिंग है इस बाइक की, वेरी गुड। बात अगर वाइब्रेशंस की करूं तो वाइब्रेशंस बहुत ही मिनिमाइज हैं। आपको ये फील होता है कि इंजन अलाइव है। जैसे पहले क्लासिक के अंदर वाइब्रेशंस आती थी कि पूरा हैंडल हिलता था, पूरी बॉडी हिलती थी, वैसा अब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप इनफैक्ट जब आप मोड में होते हो तो भी आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। आप सेम स्पीड में, इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो रेस देने में। और मुझे इस पे क्लच का रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा लाइटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्लासिक 350। क्लच भी एक अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है पूरी सेटअप के साथ। मुझे थोड़ी सी सस्पेंशन इसमें स्टिफ फील हो रही है, मे भी शायद ये नई बाइक है इसलिए। धीरे धीरे मे भी शायद थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। वो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स हैं, रियर साइड में ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स हैं। इस बाइक की जो सीट्स हैं वो भी थोड़ी सी डिफरेंट हैं पहले वाली क्लासिक की। पुराने वाली क्लासिक के अंदर वो स्प्रिंग वाली सीट्स आती थी, अब वैसी नहीं है। ये जो सीट है ये ज़्यादा कुशन्ड है। तो ये सस्पेंशन और उसके बाद जो सीट का सेटअप है, जो मुझे समझ में आ रहा है इसको चला के, ये काफ़ी इंटेलिजेंट वे से डिज़ाइन किया गया है। उसकी वजह से इसकी हैंडलिंग भी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि सस्पेंशन सेटअप अच्छा लग रहा है। आपकी काफ़ी ज़्यादा जो बम्प्स आते हैं वो अब्जॉर्ब हो रहे हैं। एक तो आपका जे प्लेटफॉर्म हो गया, इंजन सेटअप चेंज है, गियर सेटअप चेंज है, तो उसकी वजह से ओवरऑल हैंडलिंग पे इफेक्ट आ रहा है। आप ज़्यादा तेज़ फील करोगे इसमें। लेकिन ब्रेक्स पे अभी और काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंट मैं इसको रेव करने में हो रहा हूँ, मैं तेज़ चलाने में और ज़्यादा अपने आप को मोटिवेटेड और ज़्यादा इंगेज्ड फील कर रहा हूँ। अगर इस बाइक के अंदर ब्रेक्स के अंदर वो थोड़ा सा दम मुझे और मिले तो शायद मैं इस बाइक को और ज़्यादा दौड़ा पाऊँ और ज़्यादा इसका फील ले पाऊँ। पर क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में ये रहता है कि मैं इतनी हैवी बाइक चला रहा हूँ, तो उसको रोकने के लिए जो ब्रेक्स चाहिए, मुझे लगता है कि थोड़ी सी ब्रेक के ऊपर थोड़ा सा और काम करना बाकी है। लेकिन अगर मैं पहले वाली बाइक के साथ कंपेयर करूं कि जो क्लासिक 350 मुझे पहले देती थी, ये टेबल टर्न्स हो चुके हैं। क्लासिक 350 को कुछ और ही बना दिया इन्होंने। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट क्लासिक 350 जो अभी ऑफर हो रही है। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैं ये बोलूँगा कि रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 350 को इस बार ज़्यादा सुंदर बनाया है, ज़्यादा सॉलिड बनाया है और ज़्यादा क्वालिटी वाइज इम्प्रूव किया है। कुछ न्यू कलर स्कीम्स भी दी हैं, जिसके अंदर आपको फुल्ली ABS, सिंगल चैनल ABS प्लस ड्रम ब्रेक्स, ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो डिस्क ब्रेक्स तो दोनों में है ही और ABS सिस्टम भी है ही। तो ABS के अंदर ऑप्शंस दे दिए हैं, तो आपके लिए और अच्छी चीज़ है। आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। और इसके अंदर लोअर सीट ऑप्शन भी दी है, जिसके अंदर आपकी ये वाली सीट 800 mm और डिक्रीज हो जाएगी। जिन राइडर्स की हाइट थोड़ी सी कम है उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो सकती है। मेरी हाइट 6 फीट है और 6 फीट के अकॉर्डिंगली ये बाइक टोटली जस्टिफाइड है। और आई थिंक विद द सेम सीट ये 5 फुट 7 इंच से लेके 6 फुट 1-2 इंच के लिए ये वाली सीट सही है। और जिनकी हाइट 5 फुट 4 इंच या 5 फुट 5 इंच है, तो वो जो लोअर सीट ऑप्शन है उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब टाइम हो गया वापस ये बाइक को शोरूम में देने का। कंफ्यूज है दोनों। नेचुरल थॉट तो सर ये है, हाँ दोनों का वो है सेम, इंजन वगैरह भी सेम ही है, सीट वगैरह भी ठीक लगी। रेट का फ़र्क है ना, और जो इसमें बचेंगे 1 से 30 के लगवा 25,000 का फ़र्क है। 25-27 हज़ार का फ़र्क है। ये महंगी है।
मीटियोर। आपका किस में मन है? मन इसमें था, लेकिन ये अब कंसिडर इसको कर लो। 25 के ज़्यादा देना, 25 के हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है। मेरा तो ये मेनली मतलब बेसिकली क्या रहेगा, 80% इसका यूज़ रहेगा ऑफिस वगैरह के लिए। सो 20% है, जैसे दोस्त वगैरह हम निकल गए कहीं ट्रिप वगैरह पे, तो वो आता है कि साल में एक दोस्त क्लासिक के लिए एक्सेसरी ज़्यादा अवेलेबल है हाँ इसके कंपैरिजन में।